कबाड़ सबाड़ की तो चीज़ें तुम दिन भर यूट्यूब पर रील वील पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, तो उससे बेहतर है कुछ अच्छी चीज़ों को जानना। जिंदगी को गुजारने का तरीका है, जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका क्या है कि आप अपने आप को अपडेट करो। बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको पीपीटी बनाना नहीं आता और इसके कारण वो फेल है, लेकिन मैं इकलौता अपने आप को इस बात में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक ऐसा टीचर हूँ जिसको पीपीटी बनाना आता है, वीडियो एडिट करना आता है। मतलब मैं वन मैन आर्मी अपने आप में हूँ। एआई के इंट्रोड्यूस होने के बाद में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में सोचते तक नहीं हैं। खुद मेरी पर्सनल लाइफ में घंटों घंटों के जो काम हैं एआई के आने की वजह से मेरे भाई यहाँ पर वो विद इन सेकेंड्स में मेरे हो गए। इतना आसान हो चुका है आज के समय तैयारी, लेकिन स्टिल कई सारे लोग इससे वंचित हैं। और इसीलिए मुझे लगता है भाई कि हमारे कई ऐसे छात्र हैं जो 6 महीने में नौकरी निकाल लेंगे और दूसरे वाले भी 2-3 साल लगा देंगे। कि हमेशा उनको मोटिवेट करता हूँ कि तुमको ये स्किल सीखना चाहिए, तुमको ये स्किल सीखना चाहिए। तो उसी तरीके से मुझे लगा कि जब मैं इनको करता हूँ तो मैं आपको क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको क्यों ना बताऊँ। छोटी सी बात के ऊपर में चर्चा करना जो कि बहुत ज़रूरी है, और शायद मुझे लगता है यहाँ पर कि आज के समय अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। होता क्या है यहाँ पर कि मैं अपने भारत को जब मैं देखता हूँ तो मेरा भारत कहाँ है, ठीक है। तो एक यहाँ पर वो बच्चा भी है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रह रहा है मेरे भाई, तो गांव में रह रहा है। एक वो बच्चा भी है, और दूसरा बच्चा भी यहाँ पर कहाँ है तो मेरे भाई वो है, ठीक है, जो शहर में रह रहा है, सिटी में रह रहा है यहाँ, और सिटी में रहने के साथ साथ अच्छा, और तीसरा यहाँ पर क्या रह रहा है तो मेरे भाई सिटी में नहीं, वो मेट्रो सिटी में रह रहा है। और मेट्रो सिटी में जैसे अगर मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, दिल्ली में रह रहा है। चौथा मेरे भाई यहाँ पर दिल्ली में तो रह रहा है, लेकिन वो और ज्यादा अपने आप को अपडेट करके रखे हुए है और भी काफी सारी बातों को वहां पर जान के रखे। मेरा मतलब कहना है कि देखो क्या है, ये हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए सारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सारे सीजल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी न किसी सेगमेंट में है, किसी न किसी क्षेत्र में है एग्जाम की तैयारी में। कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई बैंकिंग कर रहा है, ठीक है। सब मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर कि आने वाले समय में, सफलता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले समय में किसकी जिंदगी बहुत आसान बनने वाली है, तो उसकी जिंदगी आसान बनने वाली है जो सबसे ऊपर में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करके रखे हुए हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल बीसी वाले को देखते हैं, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं आपको भी बताता हूं। आप लोगों अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। पढ़ाई करने के साथ साथ आप क्वेश्चंस मतलब लेक्चर देख लेते हो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगा लेते हो, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन लगाने के साथ साथ में प्रैक्टिस अपनी हो रही है, सब बहुत बेहतर हो रहा है। कोई अपने पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी कर ले रहा है, थोड़ी सी जीविका भी उसकी वहां पे चल जा रही है। लेकिन ये जिंदगी को गुजारने का तरीका है, जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका क्या है कि आप अपने आप को अपडेट करो। तो इसलिए मैंने आज के सेशन के पहले सोचा कि पता नहीं ये बातें आपसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि पता नहीं आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। कुछ के लिए मेरी बातें टाइम पास तो नहीं नजर आएंगी, ठीक है, लेकिन मैं अगर ये छोटा सा चेंज आपके अंदर ला पाया और थोड़ी सी बातें मेरी अगर आपको चेंज ला करके आ पाई जिससे आप ग्रोथ कर पाए लाइफ में, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा बात होगा। मैं बात कर रहा हूँ आज के समय में जहां पर एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है, जहां पर उसने काम को इतना ज्यादा आसान बना दिया है। उस एआई के इंट्रोड्यूस होने के बाद में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में सोचते तक नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते तक नहीं है व्हाट इज एआई। कई लोगों को तो उसका फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो भी तक नहीं पता। कितने एआई होते हैं, चैट जीपीटी होता है, जेमिनी होता है, ये सब कईयों को पता है, तो उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो नहीं पता है, ठीक है। और इस्तेमाल क्यों करे भाई, यही सबसे बड़ा सवाल है भाई। वीडियो मेरे मास्टर साहब का मिल ही जाता है, नोट्स हमारे सामने यहाँ पर आ ही जाता है टेलीग्राम पे, तो क्या जरूरत है भाई? जरूरत है। जिंदगी को आसान बनाने के लिए जरूरत है, तैयारी को आसान बनाने के लिए जरूरत है, ठीक है। खुद के अंदर में सीखने की बहुत जरूरत है। तो मैं कभी किसी दिन बहुत एक्सपर्ट को लेकर के आऊंगा और मैं आपको ला करके मैं सारी बातें बताऊंगा कि यहाँ पर एआई के कितने इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है, कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जेमिनी को आप कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो जरूरत। ठीक, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पहले जरूरत को समझो। मैं भी काफी सारा काम आप लोगों का एआई से करता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पर तो पीपीटी आपका बनाना हो गया, वो भी हम लोग एआई से बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कई बार नोटिफिकेशन की वीडियो जो है वो हम लोग एआई से बनाते हैं। हमने खुद मेरी पर्सनल लाइफ में घंटों घंटों के जो काम है एआई के आने की वजह से मेरे भाई यहाँ पर वो विद इन सेकेंड्स में मेरे हो गए। और एआई तो अब तो इतना फायदा है आप लोगों के लिए कि भैया चैट आप ये देखो, जो रिचार्ज आप लोग मोबाइल में कराते हो उसी के साथ में आपको उसका फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। एक मतलब 25,000 का सब्सक्रिप्शन जेमिनी का आता है, लेकिन आपको फ्री में मिल जाता है। जैसे मैं सिर्फ अभी जेमिनी के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर उसी के ऊपर मैं टाइम देता हूँ, ठीक है। मैं छोटी सी एक चेंज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मान लो कि आप लोग हमेशा सवाल ये पूछते रहते हो ना कि पढ़ाई कैसे करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन एक छोटी सी बात करूंगा। अभी हमारे पास में प्रो वर्जन है इसका,
मान लीजिए कि अभी आपको यहाँ पर ये है कि आपको रूटीन बनाने में दिक्कत आ रही है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि सर रूटीन कैसे बनाए, परफेक्ट यहाँ पर क्या हो, या सिर्फ आप ये, कई बच्चों का मिश्रा जी सवाल रहता है वहां पर कि मेरी जो हाइट है वो छोटी है, या मेरा जो चश्मा है, मेरे आंखों में चश्मा लगा है, मैं सीजल की तैयारी में कौन कौन सी नौकरियां ऐसी हैं जो नहीं कर सकता हूँ, या कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है, कलर ब्लाइंडनेस है मेरे को, ठीक है, तो कितने पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मेरी नौकरी नहीं लगेगी सीजल में। कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल, एसएससी सीजीएल क्या होता है, खाली इतना यहाँ पर मान लीजिए कोई एग्जाम सुना आपने क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा आज आपका 10 मिनट लूंगा, और इसमें वर्जन जो है ना वो प्रो लेना, प्रो ज्यादा अच्छा आंसर देता है, खाली इसको इससे पूछो। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ बात एआई को संभालने की नहीं है, बात एआई से सवाल पूछने की नहीं है, बात इसके साथ अपने काम को आसान कैसे बनाया जाए। जैसे मैं अगर बात करूं कि मुझे एआई कितना इस्तेमाल करता हूं, बहुत दबा करके एकदम, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जो है वो कितना मेरा आसान होता है काम, बहुत ज्यादा होता है, आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, इसके ऊपर एक अलग ही सेशन लूंगा कभी एक दिन फुर्सत में आकर के यूट्यूब के ऊपर में, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज एआई, हाउ टू हैंडल एआई, क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है, तमाम तरह की बातें आसान भाषा में, और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा। अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, थिंकिंग मोड में इसमें टाइम लगता है। पहले एसएससी सीजीएल का ही हमने पूछा तो इसने साफ तौर पर बताया, इसको कहते हैं एसएससी का मतलब होता है यहाँ पर जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल का ये आपका फुल फॉर्म हो गया, कितने यहाँ पर पोस्ट होते हैं वो सारे इसने यहाँ पर बता दिया, एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या होता है बता दिया, एग्जाम पैटर्न को लेकर के क्या होता है बता दिया, डिटेल में बोलोगे तुमको डिटेल में ही बनाएगा। तो आज ये बात मैंने क्यों छेड़ी, ये बात तो मैं पहले भी छेड़ सकता था, पहले भी बता सकता था, आज छेड़ने का कारण यहाँ पर यह है कि दिल्ली में एक एआई समिट हो रहा है, और वो एआई समिट, चलो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बहुत अच्छी बात है, ये एआई समिट हमारे सामने हो रहा है। उस एआई समिट में पूरे विश्व के जितने भी यहाँ पर कंट्रीज हैं वो अपने अपने आप को प्रेजेंट करने वहां पर आए, काफी मेजर मेजर कंट्रीज, कि कैसे एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, कैसे टीचिंग में किया जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। तो मैं अपनी टीम को हमेशा अपडेटेड रखता हूं, और अपने अपडेट रखता हूं, तो मैंने अपनी पूरी टीम को भेजा था कि कल ही जाकर के कि आप जाकर के पूरा बढ़िया से एआई का पूरा सेशन अटेंड करो, देखो वहां पर कि स्टूडेंट लाइफ ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई मेरा वीडियो एडिटर है तो वीडियो एडिटर के जो एचओडी थे वो गए, उन्होंने जाकर के एडिटिंग में देखा कि कैसे उससे सीखा जा सकता है, कंटेंट डेवलपर के एचओडी ने देखा, एचआर के एचओडी ने, तो मैंने पूरी टीम ही भेजी थी, पूरी टीम की ट्रेनिंग कराने के लिए। तो उनमें से मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति हैं जो खुद स्टूडेंट भी हैं और इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं, दोनों को वहां पर जो है वो करके और बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को बेस्ट बना रहे हैं वो, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो काम भी कर रहे हैं, और उससे जो पैसा आ रहा है फिर अपनी तैयारी उससे कर भी पा रहे हैं। तो भाई हमारे आएंगे और अभी आप लोगों को जो है 2-3 बातें ही बताएंगे, ये जरूरी है, जो प्रैक्टिकल बातें अच्छी बातें ना, मैं चाहता हूँ ये सेशन हो और सेशन से तुम कुछ सीख पाओ। तो स्वागत है भाई मंजीत भाई का, कोई बात नहीं काम नहीं कर रहा ना, तो ये हमारे भाई साहब छोटे भाई हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, और आपने हमेशा इनको देखा होगा वीडियो में। तो अभी ये बताएंगे आपको कि जब ये वहां पर गए थे तो क्या क्या था, वीडियोस भी इनके पास में काफी है बट वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ मोटी मोटी बातें संक्षेप में थोड़ा बताइए, ठीक है, ये लीजिए। पहले बार तो हम लोग गए थे, सर ने बोला था कि जाओ सीख के आओ कि मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो गए थे तो ये पता चला कि सरकार का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें मतलब सीखने को मिला हम लोगों को। जैसे हम वीडियो एडिटिंग के भी लोग गए थे, तो वीडियो एडिटिंग में जैसे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा हुआ कि सारे लोग स्टोर लगाए हुए हैं। जैसे मान लो कि एडोब वाले भी अपना स्टोर लगाए हुए हैं, जैसे चैट जीपीटी वाले भी अपना स्टोर लगाए हुए हैं, जेमिनी वाले भी स्टोर लगाए हुए हैं। और सबसे फायदा है कि अगर आप जाके देखोगे ना तो उसमें कम सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो। सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि आप जाके वहाँ पे पूछो कि सर ये कैसे होता है, इसमें क्या अपडेट आया है, कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले गए थे एडोब वाले पे, तो हमारे जो एडिटर हैं वही सीख रहे थे, हम लोगों ने वीडियो बनाया था वहाँ पे, तो सीख रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि सर मतलब एडोब में क्या चेंजेस आया, जैसे प्रीमियर प्रो या मतलब उसमें मतलब आफ्टर इफेक्ट में क्या चेंजेस आया, क्या एआई अपडेट हुआ है। तो वो बता रहे थे कि नए नए एआई जो इंक्लूड हुए हैं, जो मास्किंग में, वो भी बता रहे थे। और हम लोग उसी जगह पे गए जहाँ हमारा यूज होता है। जैसे हम लोग चैट जीपीटी वाले पे गए थे, जेमिनी वाले पे गए थे, तो जेमिनी वाले में भी कुछ पता चला कि मतलब जेमिनी में हमने पूछा कि सर गाइडेड लर्निंग क्या होता है। जैसे जब जेमिनी आप खोलोगे ना, हाँ गाइड लर्निंग क्या होता है, तो वो बता रहे थे कि अगर मान लो किसी चीज को स्टेप बाई, गाइड हाँ लर्निंग अगर असल में किसी, होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक टूल होता है, हाँ टूल में ये एक हाँ मैं कर, ये टूल में होता है यहाँ पर, ये याद रहा है तुम्हारा गाइडेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग में अगर यहीं पर पूछो, जैसे कोई सवाल कि मान लो कि अगर गाइडेड लर्निंग में मैं पूछूंगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अगर मैं पूछूंगा सिंथेसिस क्या होता है,
तो वो बता रहे थे कि मतलब उसमें तो बताएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेकिन विजुअलाइजेशन करके बताया, स्टेप बाय स्टेप बताएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है तो बताएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोगों ने पूछा कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। जैसे नोटबुक एलएम के बारे में हमने पूछा कि जैसे मान लो कि उसमें जो हम लोग बनाते हैं जैसे पीपीटी या कुछ भी होता है तो वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या है, मतलब और सुधार की जरूरत है, क्या क्या आ सकता है। जैसे हम चैट जीपीटी पे पूछा कि सर सोरा का है, तो सोरा का हम लोग जो वीडियो क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी वीडियो मतलब अच्छा नहीं बनाता है। तो उन्होंने बताया कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रो वर्जन पे काम कर रहे हैं जो अमेरिका में अभी चलता है, तो 2027 तक ये भी चीजें यहाँ पे आ जाने की संभावना है। और तीसरी चीज हम लोगों ने ये पूछा, हम वहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी चीजें देखा, ये एग्रीकल्चर में हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे पूरा बताएगा कि मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, पूरा डायग्राम बनाकर स्टेप बाय स्टेप वो करेगा। तो वो बता रहे थे कि मतलब जो लोग स्कूलिंग में है ना, जो मतलब स्कूल में सीखते हैं, उनके लिए ये गाइडेड लर्निंग बहुत आसान बना देता है उनकी पढ़ाई को। इस फोटो की तुम्हें ताकत दिखाता हूँ। देखो तुम लाइट एनर्जी पर क्लिक करोगे यहाँ पे। अब लाइट एनर्जी में H2O के बारे में, मिनरल्स, शुगर, ऑक्सीजन, क्लोरोप्लास्ट ये हो गया। इसमें तुम CO2 के ऊपर में क्लिक करो, पूरा आ जाएगा। तुम मिनरल्स के ऊपर में क्लिक करो तो पूरा मिनरल खुल के आ जाएगा। H2O पर क्लिक करो, आ जाएगा। ठीक है, इसका काल्विन साइकिल पर क्लिक करो। तो बेसिकली इतना आसान हो चुका है आज के समय तैयारी, लेकिन स्टिल कई सारे लोग इससे वंचित हैं। और इसीलिए मुझे लगता है भाई कि हमारे कई ऐसे छात्र हैं जो 6 महीने में नौकरी निकाल लेंगे और दूसरे वाले भी 2-3 साल लगा देंगे। आज के सेशन में ये बात शुरुआत इसीलिए करनी थी मुझे, क्योंकि एक दिन है आपके पास में, आप भारत मंडपम जाइए। ठीक है, दिल्ली में ये स्थित है और वहाँ AI का समिट हो रहा है। 20 तारीख अंतिम समय है। और वहाँ जाके खड़े होकर मुख दर्शक मत बनिएगा, पूछिएगा वहाँ पे उनसे कि ये क्या है, ये क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करें, सारी चीज़ों को लेकर के। यकीन मानिए भविष्य में बहुत काम आएगा। सर हमने एग्रीकल्चर में देखा, पता है क्या, कि जैसे मान लो कि कोई कीड़ा है, उसको एक ऐप है, उसको स्कैन करो, वो बता देगा ये कौन सा कीड़ा है और उसके लिए कौन सी कीटनाशक दवाइयाँ हैं। ऐसी ऐसी चीजें थी। हमने जैसे क्या किया कि हम लोग वस्त्र का देखे थे, मतलब टाटा का एक आता क्या है कि ना, पहले डिजाइन क्या होता, हाथ से बनाया जाता था, लेकिन उसमें क्या है ना कि एक ऐप है, आप करो, वो डिजाइन बना को आपको दे देगा कि कौन सा डिजाइन, कौन सी कढ़ाई यहाँ पे मैच करेगी, कौन सी कढ़ाई मैच नहीं करेगी। तो ये सीखना जरूरी है। और ये पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, आप मतलब कोई भी काम करते हो ना, तो ऐसा है कि उसमें भी AI लगता है। उसके लिए कोई ऐप स्पेसिफिक है, कोई कंपनी बना रही है या कोई कुछ बना रही है, तो आपको जानकारी पता करना पड़ेगा कि हमारे यूज में कौन सा AI है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है AI। मतलब बेसिकली इनका कहना है कि आप वहां जाइए, जाकर के घूमिए, हर तरह की चीज़ों को देखिए, जिस तरह की आपकी स्किल है, जिस तरह की आपकी कला है, आप उसमें उसको इम्प्लांट करना सीखिए। आप यकीन मानिए बहुत आगे बढ़ेंगे। भाई देखो, आप मेरे भाई हो और मैं हमेशा जिस तरीके से अपने भाइयों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, ठीक है, हमेशा उनको मोटिवेट करता हूँ कि तुमको ये स्किल सीखना चाहिए, तुमको ये स्किल सीखना चाहिए, तो उसी तरीके से मुझे लगा कि जब मैं इनको करता हूँ तो मैं आपको क्यों नहीं कर सकता, मैं आपको क्यों ना बताऊँ। हाँ, सीखने वाले बच्चे जिनको सीखना है वो सीखेंगे और जिनको नहीं सीखना वो नहीं सीखेंगे। यही होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, कोई बात नहीं यार, क्या दिक्कत है। कबाड़ सबाड़ की तो चीजें तुम दिन भर यूट्यूब पर रील वील पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो, तो उससे बेहतर है कुछ अच्छी चीजों को जानना। और आज मेरे लिए क्या है, मेरे लिए मेरा ये क्लास ही है जो मेरे भाई एक ऐसी चीज है जहां से मैं सब बता सकता हूँ, सब कुछ आपको दुनिया जहां तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य था। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज के टाइम पर मैं था, मेरे दोस्त थे और काफी लोग थे, और एक छोटा सा पीपीटी का कंपटीशन हुआ था। और पीपीटी के कंपटीशन में जिसको पावर पॉइंट बनाना आता था ना, ठीक है, तो उसको वहां पर 1000 रुपए का कैश रिवॉर्ड रखा गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो बायोलॉजी डिपार्टमेंट ने कंडक्ट कराया था। मैंने पीपीटी बनाई थी, 4-5 बातें जाकर के मैंने स्टेज पे समझाया था। वो 1100 रुपए या 1000 रुपए कुछ ऐसे थे जो मुझे मिले थे, और लिफाफे में बंद थे। वो आज भी पैसा रखा हुआ, और वो मिश्रा जी पुराना नोट है, नया वाला नोट भी नहीं है, पंसैया पुराना वाला है, समझ रहे, उसको रिवार्ड के तौर पे रखा था। और उसी पीपीटी ने बाद में चल करके मेरी टीचिंग में इतनी मदद की कि आज बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको पीपीटी बनाना नहीं आता और इसके कारण वो फेल है। लेकिन मैं इकलौता अपने आप को इस बात में सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जिसको पीपीटी बनाना आता है, वीडियो एडिट करना आता है। मतलब मैं 1 मैन आर्मी अपने आप में हूं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो टाइपिंग का काम भी हम खुद करेंगे, पीपीटी बनाने का काम हम खुद करेंगे, वीडियो एडिट करने का काम खुद करेंगे, इवेंट लगाने का काम खुद करेंगे। तो चैनल के एडिटर भी थे, मैनेजर भी थे, उसके बाद में कंटेंट डेवलपर भी थे, फिर पढ़ाने के लिए टीचर भी थे। 1 मैन आर्मी अपने आप में कह सकते हैं कि आज अगर पूरी संस्था में कोई ना भी रहे, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ जाए, मैं अकेला सारी चीजें चलाने के लिए सक्षम हूँ। हमने चीजें सीखी, तब उसके बाद में आगे बढ़ी, और ये इसीलिए मुझे बहुत मदद भी मिली। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी सीखो। यकीन मानो आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। क्योंकि कई बच्चे यार पूछते हैं कि सर शुरुआत करनी है, मानो कोई छोटी सी लड़की है यार, उसको पार्ट टाइम काम है मेहंदी लगाना,
और मेहंदी लगा करके वो वहां पर गुजारा करना चाहती है। उसको पता ही नहीं नया डिजाइन क्या है, नया डिजाइन, मेहनत बहुत कर रहे हो आप, नया डिजाइन के बारे में आपको पता नहीं, आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं बना पाओगे। रेस्टोरेंट खोला आपने, आपको नहीं पता कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। आप रोज के रोज 1 घंटा की कौन सी ऐसी पार्ट टाइम नौकरी है जिसको करके आप यहाँ पैसा जनरेट कर सकते हो और आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। जो पढ़ाई कर रहे हो उसको आसान और कैसे बना सकते हो,